बेसिकली जो ये हमारा पर्पज़ है यहाँ पे इन चोरों लुटेरे डाकुओं को अवाम के सामने बेनकाब तो इमरान खान ने पहले ही कर दिया है, वो खुद भी हो चुके हैं। खान साहब ने अपने एक स्पीच में शुरू में कहा करते थे कि जब मैं इन चोर लुटेरों पे हाथ डालूंगा तो आप देखेंगे कि ये सब लोग एक जगह हो जाएंगे। आवाम का समंदर बताता है कि ये जो चोर डाकू हैं ये चाहते थे कि खान साहब जलसा ना करे, वो आवाम में ना आए, क्योंकि उनको पता है कि वो आवाम जो है खान साहब को बहुत ज़्यादा चाहती है। मैं इस नाकाम नाअहल अपोजिशन की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे लीडर को 2011 से भी ज़्यादा मकबूल कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई पूरी दुनिया में है, एक पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ हम अगर महंगाई है तो फिर भी हम लोग हर बंदा पूरे पाकिस्तान में खा पी रहा है, अच्छे रहन सहन में सब लोग रह रहे हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल सब कुछ है सबके पास। तो समझो पाकिस्तानियों ये जादूगर है जिसकी आवाज़ पे एक लब्बैक कहती है पूरी आवाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं पीके चैनल। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं जलसा गाह के अंदर, ये प्ले ग्राउंड, और पीछे मेरे आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये काफ़ी तादाद के अंदर जो ना पीटीआई के कारकुन यहाँ पे आए हुए हैं और इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे वो मौजूद है। और पीछे जो है ना काफ़ी जगह भर चुकी है, यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं है और यहाँ पे जो ना काफ़ी लोग जो ना इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पे मैं जहाँ से अभी पैदल चल के आए हैं और यकीन जाने कि मुझे यहाँ पे कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई कि जहाँ पे पीटीआई का कारकुन नज़र ना आए। और ये सब लोगों का कहना ये है कि हम इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साजिद काज़मी। अच्छा ये बताएं, आज के जलसे में आपका आना ये साबित करता है कि आप इमरान खान के लिए आए हैं? इंशाअल्लाह ज़रूर, डेफिनेटली। क्या समझते हैं आप जो है ना इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद पेश की गई है उसके बारे में ज़रा बताइए। ये एक चोरों का टोला है, इन्होंने क्या अदम एतमाद पूरी वो करनी है। 35 साल से मुल्क को लूट के खा गए ये लोग। करप्शन इन लोगों ने की। आने का एतमाद आने का मतलब आपका क्या है भाई? आप करप्शन पे बात आप नहीं कर रहे। इमरान खान चोर नहीं है, उसने अपने महल नहीं बनाए, उसने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, चोरी आपने करी, सब कुछ आपने किया और आप एतमाद कर रहे हैं उससे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? साइमा नौरीन। अच्छा साइमा, मुझे ये बताइएगा कि आज के जलसे का क्या पैगाम है? आज का जो जलसा है वो आपने देखा है कि अमर बिल मारूफ नहीं व अनिल मुनकिर, सही नेकी की तरफ आने के लिए बुराई से रोकें। और ये जो लोग हैं बेसिकली जो ये हमारा पर्पज़ है यहाँ पे इन चोरों लुटेरे डाकुओं को अवाम के सामने बेनकाब तो इमरान खान ने पहले ही कर दिया है, वो खुद भी हो चुके हैं। खान साहब ने अपने एक स्पीच में शुरू में कहा करते थे कि जब मैं इन चोर लुटेरों पे हाथ डालूंगा तो आप देखेंगे कि ये सब लोग एक जगह हो जाएंगे। वरना इससे पहले आप देखा करते थे कि मैं लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा तो मैं ये करूंगा तो मैं वो करूंगा। आज वो मुफादात कहाँ गए? आज मुल्की मुफाद में नहीं खड़े और ना ही कभी ये मुल्की मुफाद में इकट्ठे हुए थे। ये हमेशा अपने मुफाद के लिए जमा होते थे। ये चोर थे, ये गद्दार थे, ये गद्दार हैं और ये गद्दार रहेंगे। इमरान खान जो है वो इस कौम का सच्चा लीडर है, एक मुहब्बे वतन है, एक मुहब्बे रसूल है और आप इंशाल्लाह देखेंगे, बल्कि आज आप देख रहे हैं कि अवाम ने क्या मैसेज दी। मेरा नाम साइमा तारिक है और मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ पीटीआई वुमेन विंग रहीम यार खान की। रहीम यार खान जो है पंजाब का सबसे आखिरी ज़िला है। रहीम यार खान जो है पंजाब का सबसे आखिरी ज़िला है और मैं रहीम यार खान से आई हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि अदम एतमाद जो तहरीक है अपोजिशन की वो कामयाब हो सकती है? जी बिल्कुल नहीं कामयाब होगी, क्योंकि आवाम का समंदर बताता है कि ये जो चोर डाकू हैं ये चाहते थे कि खान साहब जलसा ना करे, वो आवाम में ना आए, क्योंकि उनको पता है कि वो आवाम जो है खान साहब को बहुत ज़्यादा चाहती है। मैं इस नाकाम नाअहल अपोजिशन की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे लीडर को 2011 से भी ज़्यादा मकबूल कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक और यहाँ की पीटीआई की कारकुन मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर इमरान खान को फैसलाबाद से सपोर्ट करने के लिए आई हूँ और हमारा तन मन धन सब कुछ इमरान खान के लिए कुर्बान। हम इमरान खान है तो हम हैं। कहाँ से आई हैं? फैसलाबाद से आई हूँ मैं। अच्छा फैसलाबाद से, अब यहाँ सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आई हैं? यस, मैं बिल्कुल इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, इमरान खान के साथ इज़हारे यकजहती करने आई हूँ। अच्छा। और इमरान खान जो है हमारे लीडर हैं। यूथ का जो फ्यूचर है ना वो इमरान खान के साथ सिक्योर है और किसी के साथ भी सिक्योर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप ये बताएं कि आज के जलसे का क्या जो पैगाम है वो क्या है?
जैसे कि हमारे कप्तान साहब ने पहले क्लियर किया था कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि आपने जो है बुराई को रोकना है और अच्छाई को फैलाना है। हमसे उन्होंने हमें एक ही पीटीआई होने के नाते हम उन्हीं की कॉल पे हम लोग आए हैं और ये अज़म लेकर आए हैं कि हमने बुराई को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। हमने उनकी बिल्कुल बुनियादें ख़त्म कर देंगे, अच्छा। ताकि दोबारा से हमारे मुल्क में जो हमने इतनी मुश्किलों से इनको हासिल किया है, हमने इनके लिए नहीं किया था। कि अच्छा, एक महंगाई का इशू है, जो आवाम गरीब बंदा है वो पिस के रह गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? महंगाई पूरी दुनिया में है, एक पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ हम अगर महंगाई है तो फिर भी हम लोग हर बंदा पूरे पाकिस्तान में खा पी रहा है, अच्छे रहन सहन में सब लोग रह रहे हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल सब कुछ है सबके पास। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि हमारे लीडर ने कहा, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि 10 लाख लोग यहाँ पे होना चाहिए, तो आज का पैगाम यही है कि खान साहब आप अकेले नहीं, पूरे पाकिस्तान से एक एक वर्कर जो है आपके लिए यकजहती के लिए यहाँ पे निकला है। यहाँ पे 10 लाख नहीं, यहाँ से 15 लाख 20 लाख लोग होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिसेस नजीफ है। कहाँ से आई हैं? इधर इस्लामाबाद से आई हूँ, लेकिन हम पीछे बन्नू के रहने वाले। अच्छा, बन्नू के हैं। हाँ। मुझे ये बताएं कि आज के जलसे का क्या मकसद है और आज का क्या पैगाम है, ये बताएं। हम ये है कि अपने पाकिस्तान के लिए आए। हम पिछले 40 साल से जो हमारा पाकिस्तान पीछे चला गया है, सही, इसको आगे ले जाने के लिए आए हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही अच्छा ये लीडर दिया है, हमें इसको फॉलो करना है, उसको सपोर्ट करना है। और जब इमरान खान की जो सबसे अच्छी बात जो हमें जिसने यहाँ तक पहुँचने पे मजबूर किया, वो बड़े बचपन से हमने किसी लीडर को नहीं देखा है बोलते हुए कि ना मैं खुद झुका हूँ और ना मैं आपको झुकने दूँगा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर आमना खान है। आप भी डॉक्टर हैं? हाँ जी। और हम लोग सारे इमरान खान के सपोर्ट में आए हैं, क्योंकि हमारा कप्तान है वो एक पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करता है, और वो वाहिद शख्स है पाकिस्तान में जो ये बात फेंकता है। तो हम तो आएंगे उसके मुस्तकबिल में, और ये हमारा फर्ज है, हर पाकिस्तानी का फर्ज है वतन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहर आफ्ताब। वो वाला। अच्छा, ये बताएं कि आज के जलसे का क्या मकसद है? इमरान खान जो है वो एक चेंज लाना चाहते हैं, और वो अपनी अपोजिशन को लोगों को बताना चाह रहे हैं कि वो एक ऐसे लीडर हैं जिन पे हमें एतमाद करना चाहिए, और ही इज़ सच अ लॉयल पर्सन, और रियली इज़ सच अ लॉयल लीडर, सो वी हैव टू सपोर्ट हिम फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर नेशन। अच्छा, तो ये भी सवाल गर्दिश करता है जी कि महंगाई है, गरीब बंदा पिस के मर गया है, उसके बावजूद इमरान खान की सपोर्ट कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? मेरा ये कहना है कि जो हमारी मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, वो इलिटरेट है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो जो लोग इकोनॉमिक्स को जानते हैं वो ये जानते हैं कि जो ये इन्फ्लेशन है, ये जो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यूज़ जनरेट करने के तरीके होते हैं वो टैक्सेस होते हैं, या फिर वो टैक्सेस से जनरेट करती है। तो इमरान खान जो अभी पाकिस्तान के ख़जानों में कुछ है ही नहीं, जो कि हमारे पिछले लीडर्स ने जो कुछ पाकिस्तान की तबाही की, तो वो बंदा उठा और हमारे लिए खड़ा हुआ। ये हमारे लिए बहुत एक किस्म का ज्वेल है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए और इसको सपोर्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवाना ग़ज़ा। कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर से हूँ। आज के जलसे का क्या पैगाम है? ये जलसे का पैगाम यही है कि आज जो जलसे का मकसद यही था, ये दिखाना था कि आज भी आवाम जो है वो खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, और खान साहब ने पहले ही कहा था कि ये चोर लुटेरे सारे जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, और वही हुआ। और जिस तरह से इन्होंने जो एक खान साहब को हटाने के लिए जो एक कोशिश की है, और वो ये दिखाना था कि आवाम उनके साथ खड़ी हुई है, और ये जो जितनी भी कोशिश कर ले उसका कोई जो है वो खान को हटा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बताएं जी आज का क्या मकसद था, जरा बताएं जरा। आज के जलसे का आपने पैगाम पूछा, तो ये अवाम का समुंदर ठाठे मारता हुआ ये आपको पैगाम क्या दे रहा है? क्या बता रहे हैं? ये अवाम का जो सैलाब खड़े हैं सारे, और इसमें हर जुबान जो है इस वक्त खामोश है, आंखें हैरत ज़दा है। अपोजिशन, PDM, नानहात, डाकू इस वक्त उनकी कांपे टांग रही हैं। अच्छा। और ये जो शख्स है, ये जो बोल रहा है, जिसकी आवाज़ आपके कानों में आ रही है, इसको अल्लाह ने ख़ास नवाजा है, इसको ये अल्लाह का बंदा है, इसको समझो पाकिस्तानियों, ये जादूगर है जिसकी आवाज़ पे एक लब्बैक कहती है पूरी आवाम। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में आप देखें
इस जैसा ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक तोहफा अता किया है, इसकी कदर करो पाकिस्तानियों, सारी उम्र पछताओगे, ये मौके बार बार नहीं मिलते। ये डाकुओं को बारी मत दो, इनसे अपने आप को बचा लो, ये वक्त है और इस बंदे को पहचानो। और यही मेरा पैगाम है और यही पूरी कौम की आवाज़ है। ठीक है, थैंक यू अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है? जी मेरा नाम गुलनाज मुबीन। कहाँ से आई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तंजीला इमरान। कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर से आई हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज के जलसे का क्या पैगाम है? देखिए, खान साहब का हमेशा से एक ही पैगाम रहा है कि उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा रहना चाहिए, मुसलमानों को अपना आप पहचानना चाहिए, उम्मत की वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत, इन सबको साथ रख के चलना चाहिए। इस इंसान ने सारी ज़िंदगी एक कौम का सोचा है, उसने आने वाली नस्लों का सोचा है, उसने कभी नए इलेक्शन का नहीं सोचा। आज के जलसे का आपने पैगाम पूछा तो ये अवाम का समुंदर ठाठे मारता हुआ ये आपको पैगाम क्या दे रहा है? क्या बता रहे हैं? ये अवाम का जो सैलाब खड़े हैं सारे और इसमें हर जुबान जो है इस वक्त खामोश है, आंखें हैरत ज़दा है। ऑपोजिशन, PDM, नानहात, डाकू इस वक्त उनकी कांपे टांग रही हैं। अच्छा। और ये जो शख्स है, ये जो बोल रहा है, जिसकी आवाज़ आपके कानों में आ रही है, इसको अल्लाह ने ख़ास नवाजा है, इसको ये अल्लाह का बंदा है, इसको समझो पाकिस्तानियों, ये जादूगर है जिसकी आवाज़ पे एक लब्बैक कहती है पूरी आवाम। नाज़रीन आपने सुना, हमने तमाम लोगों से बात की और अवाम का कहना यही है कि महंगाई पूरे जो है ना दुनिया के अंदर है, यहाँ सिर्फ पाकिस्तान के अंदर महंगाई नहीं है। तो इनका कहना ये है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है ना तहरीक अदम एतमाद जो है ना वो पूरी तरह नाकाम होगी और उसके बाद इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर सुरखरू होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।